हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन इंग्लिश जोन। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट नॉवेल्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। एंड आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे इसके रिगार्डिंग, वो होगा हमारा की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट नॉवेल्स आज के वीडियो में मैंने इंक्लूड करा हुआ है इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, उसके कुछ की फैक्ट्स, की पॉइंट्स, कैरेक्टर्स के बारे में और उसके इंपॉर्टेंट थीम या सब्जेक्ट मैटर के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, एंड तक आप वीडियो को जरूर देखिएगा। यू विल गेट डेफिनेटली सम फ्रूटफुल नॉलेज और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नॉलेज आपको मिलेगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो वीडियो को स्किप जरूर मत करिए बिल्कुल। तो ये सबसे पहला हमारा जो नॉवेल है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में, वो है हमारा द ग्रेट गैट्सबी बाय एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड। 1925 का ये इंपॉर्टेंट नॉवेल है। दिस ईयर दिस नॉवेल वॉज पब्लिश्ड। ये नॉवेल क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो हम कर लेते हैं इस नॉवेल से रिलेटेड। द ग्रेट गैट्सबी, द थर्ड नॉवेल बाय एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड, पब्लिश्ड इन द ईयर 1925 बाय चार्ल्स स्क्रिबनर्स सन। ये पब्लिशर्स थे जिन्होंने इस नॉवेल को 1925 में पब्लिश करा था। आगे बात करते हैं अगर इस नॉवेल से रिलेटेड, तो सेट इन जैज एज न्यूयॉर्क। इसकी जो सेटिंग थी न्यूयॉर्क की थी, जैज एज की है न्यूयॉर्क में। द नॉवेल टेल्स द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ जे गैट्सबी। जे गैट्सबी जो लीड कैरेक्टर है उसके बारे में, उसकी एक ट्रेजिक स्टोरी को बताता हुआ ये नॉवेल है। अ सेल्फ मेड मिलेनियर एंड हिज परस्यूट्स ऑफ डेजी बुकानन। डेजी बुकानन जो हीरोइन होती हैं इसकी, इस नॉवेल की, उनकी जो उनके प्यार में ये होते हैं और सेल्फ मेड मिलेनियर होते हैं जे गैट्सबी। उनकी स्टोरी को, ट्रेजिक स्टोरी को बताता हुआ ये नॉवेल लिखा गया है, जो कि फिट्जजेराल्ड ने लिखा हुआ है। अ वेल्दी यंग वुमन हु whom he loved in his youth। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट की एक सब्जेक्ट मैटर है, एक स्टोरी है जो कि ब्रीफली मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि 10 इंपॉर्टेंट नॉवेल्स की बात करेंगे तो हम थोड़ा थोड़ा हर नॉवेल से पिक करेंगे कि क्या सब्जेक्ट मैटर है और किस ईयर लिखा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। निक कैरनवे, जे गैट्सबी एंड ऑल्सो डेजी बुकानन, दीज आर दी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो इस नॉवेल में एफ जेरोल्ड ने इंक्लूड करा हुआ है, फिट्जजेराल्ड ने इंक्लूड करा हुआ है। ठीक है, तो नॉवेल के बारे में बात कर ली हमने। द ग्रेट गैट्सबी 1925 का इंपॉर्टेंट बुक है, एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड ने लिखा हुआ है। स्टोरी है, एक ट्रेजिक स्टोरी है जे गैट्सबी की, जो कि सेल्फ मेड मिलेनियर होते हैं और उनका परस्यूट जो होता है वो डेजी बुकानन के लिए होता है, जो कि एक वेल्दी यंग वुमेन है जिनको वो अपने यूथ में प्यार किया करती थी। ठीक है, so friends, here we have the another novel, important novel of English literature, that is Middlemarch. This was written by George Eliot in 1781. 1871 this was published। ठीक है, यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये 1871 में पब्लिश हुआ है। जॉर्ज इलियट का इंपॉर्टेंट नॉवेल है, इसके बारे में बात करते हैं। मिडिल मार्च, द फुल टाइटल ऑफ दिस नॉवेल इज मिडिल मार्च, अ स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ। ये इसका फुल टाइटल है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। अ नॉवेल बाय जॉर्ज इलियट, शिरोनिम ऑफ मैरी एन इवॉन्स। देखिए, मैरी एन इवॉन्स जो था वो रियल नेम है जो ये नॉवेलिस्ट हैं, जो ये लेडी नॉवेलिस्ट हैं, बट इन्होंने एक शिरोनिम या पेन नेम से इस नॉवेल को लिखा था, जो कि इनका नेम था, जो अडॉप्ट किया था या पेन नेम था, वो था जॉर्ज इलियट। ये लेडी नॉवेलिस्ट थी जॉर्ज इलियट। आप नाम बिल्कुल नेम से इनके कंफ्यूज मत होइएगा कि ये किसी जेंट्स का नेम है या मैन नॉवेलिस्ट का नेम है। शी वॉज द लेडी नॉवेलिस्ट जिन्होंने मिडिल मार्च लिखा है, बट जॉर्ज इलियट एक तरीके का मैस्कुलाइन नेम है जो कि मैरी एन इवॉन्स ने एज अ पेन नेम इस नॉवेल को लिखने के लिए अडॉप्ट किया था। ठीक है, दिस नॉवेल वॉज पब्लिश इन 8 पार्ट्स इन 1871-72। ठीक है, 8 पार्ट्स में ये नॉवेल जो है वो लिखा गया है। ये आप ध्यान दीजिएगा, 1871-72 में इसका पब्लिकेशन था, जो फर्स्ट पब्लिश हुआ था, लेकिन ये जो पार्ट इसका वो 1871 में पब्लिश हुआ था, इसीलिए इस नॉवेल का पब्लिकेशन ईयर 1871 ये कंसीडर किया जाता है। इसकी स्टोरी या थोड़ा सा सब्जेक्ट मैटर डिस्कस कर लेते हैं। This novel, the issue included the social status of women, the nature of marriage, idealism, self-interest, religion, hypocrisy, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एंड एजुकेशन। जो इस नॉवेल में इश्यूज जो हैं वो बताए गए हैं, जो इंक्लूड करे गए हैं इस नॉवेल में। अगर हम बात करें, जॉर्ज इलियट ने जो एक
पॉइंट पिक किया या जो सब्जेक्ट मैटर पिक किया हुआ है वो स्टेटस ऑफ विमेन है, नेचर ऑफ मैरिज एंड ऑल्सो आइडियलिज्म, सेल्फ रिस्पेक्ट, पॉलिटिकल रिफॉर्म और एजुकेशन की बात की गई है 1871 के पब्लिकेशन इस नॉवेल मिडिल मार्च में। इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लें तो इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर हैं डोरथिया ब्रूक, टर्टियस लेडिगेट, मैरी गार्थ and Arthur Brooke. These are the important characters involved in this novel of George Eliot, जो कि पिन नेम था मैरी एंड इवॉन्स का। एक पिन नेम से रिलेटेड भी हम वीडियो अपना बनाएंगे जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो राइटर्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के या वर्ल्ड लिटरेचर के उनके पेन नेम और रियल नेम से डिस्कशन करेंगे उस वीडियो में। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नॉवेल्स की बात कर रहे हैं, टॉप 10 इंपॉर्टेंट नॉवेल्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और इस रो में हम देखते हैं जो थर्ड नॉवेल हमारा है टू दी लाइट हाउस, बहुत ही फेमस नॉवेल है ये वर्जीनिया वुल्फ का। ठीक है, वर्जीनिया वुल्फ का ये नॉवेल है 1927 में ये पब्लिश हुआ है। इसके बारे में बात करें, दिस इज अ नॉवेल बाय वर्जीनिया वुल्फ published in the year 1927. The work is one of her most successful and accessible experiments in the stream of consciousness style. stream of consciousness टेक्निक पे, स्टाइल पे, जो एक मॉडर्न टेक्निक थी, एक मॉडर्न आपका टर्म था, इससे रिलेटेड ये नॉवेल लिखा गया है टू द लाइट हाउस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आप सभी समझते होंगे कि एट द सेम टाइम आपके माइंड में किस किस तरीके की चीजें चलती रहे, कितने इंट्विंगल्ड थॉट्स होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। because if you are in your mind, if you are thinking, so much thought, so much thinking going on the same time related to different issues, related to different subject matters. तो इस टेक्निक को फॉलो करता हुआ एक सक्सेसफुल, मोस्ट सक्सेसफुल एक्सेसिबल एक्सपेरिमेंट है ये वर्जीनिया वुल्फ का, 1927 में पब्लिश हुआ है। इसकी बात करें अगर आगे, द 3 sections of the book take place between 1910 and 1920 and revolve around various members of the Ramsay family. Ramsay की फैमिली को सब्जेक्ट में रखते हुए ये नॉवेल लिखा गया है टू द लाइट हाउस। A central motive of this novel is conflict between the feminine and masculine principle at work in the universe. ठीक है, इस नॉवेल का जो एक मोटिव है, एक सेंट्रल सब्जेक्ट मैटर है, उसकी बात करें, दैट इज रिलेटेड टू द कन्फ्लिक्शन बिटवीन द फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन प्रिंसिपल्स एंड एट वर्क एंड थॉट। ओके, नेक्स्ट इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की तरफ चलते हैं। मिसेस रैमजे, मिस्टर रैमजे, लिली ब्रिसोस and James Ramsay. These are the important characters who played their roles in this important novel of the Virginia Woolf to the Lighthouse. बहुत ही फेमस, बहुत ही important, सक्सेसफुल, मोस्ट सक्सेसफुल नॉवेल है ये वर्जीनिया वुल्फ का एज ए नॉवेलिस्ट जो उन्होंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नॉवेल नंबर 4 की बात करें, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू वर्जीनिया वुल्फ, मिसेस डैलोवे। दैट वाज, ये नॉवेल है मिसेस डैलोवे, ये नॉवेल का नेम है, रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ, 1925 में ये पब्लिश हुआ है। पहले मिसेस डैलोवे पब्लिश हुआ है, उसके बाद टू द लाइट हाउस पब्लिश हुआ है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल है जो वर्जीनिया वुल्फ को एज ए इम्पॉर्टेंट नॉवेलिस्ट, इनको मॉडर्न एरा में हम रिगार्ड करते हैं, इनको कंसीडर करते हैं और एक इम्पॉर्टेंट प्लेस ये अपना रखती हैं, एक इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑक्यूपाई करती हैं इंग्लिश लिटरेचर में। तो 1925 का पब्लिकेशन ये नॉवेल है। Virginia Woolf's Mrs. Dalloway, published in 1925, was a bestseller both in Britain and United States. देखिए अभी तक हमने जो टू द लाइट हाउस की बात की थी तो वो दैट वाज द मोस्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। अगर बेस्ट सेलर नॉवेल की बात करें, इनकी बेस्ट सेलिंग नॉवेल की, तो दैट वाज मिसेस डैलोवे, जो कि ब्रिटेन एंड यूनाइटेड स्टेट यूएसए दोनों जगह पे बहुत ही बेस्ट सेलिंग नॉवेल थी एट द टाइम जब ये नॉवेल पब्लिश हुआ था 1925 में। डिस्पाइट इट्स डिपार्चर फ्रॉम द टाइपिकल नॉवेलिस्टिक स्टाइल, क्योंकि कहीं ना कहीं आप वर्जीनिया वुल्फ के नॉवेल में एक मॉडर्न टेक्निक जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक है उसको देखोगे, तो इसीलिए एक जो नॉवेल लिखने का जो एक तरीका था, जो नॉवेलिस्टिक अप्रोच अदर नॉवेलिस्ट अडॉप्ट करते थे नॉवेल्स लिखने के लिए, दैट वाज नॉट फॉलोड बाय वर्जीनिया वुल्फ एंड शी हैज imparted something new to the English novel। और वो stream of consciousness टेक्निक थी जो कि बेस्ड ऑन था एक ऐसी टेक्निक पे जिसमें एट द सेम टाइम किस तरीके के थॉट्स एक दूसरे, एक माइंड एक टाइम पे माइंड में घूमते हैं और वो किस तरीके से
सामने वाले के थॉट से किस तरीके मिसमैच करते हैं और अपने आप को किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में, वो सब कुछ वर्जीनिया वुल्फ के नॉवल में आप देखोगे। चलिए इसके सब्जेक्ट मैटर की अगर बात करें, द एक्शन ऑफ मिसेस डैलोवे टेक प्लेस ड्यूरिंग अ सिंगल डे इन अ जून 1923 इन लंदन। ठीक है, 1923 एक सिंगल डे स्टोरी को बताया गया है। सिंगल डे स्टोरी को इस नॉवल के एक्शन, मिसेस डैलोवे जो है इसके लीडिंग लेडी है, लीडिंग कैरेक्टर है, उनके सिंगल डे एक्शन को इस नॉवेल में वर्जीनिया वुल्फ ने प्रेजेंट करा हुआ है। और मिसेस डैलोवे की बात करें तो वो जो नॉवेल में जो ये वन डे की स्टोरी है वो जून 1923 की स्टोरी लंदन की है। मिसेस डैलोवे एन अपर क्लास लंदन मैरिड टू ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंग्लैंड। ओके, नेक्स्ट वी हैव द कैरेक्टर्स involved in this novel. We have Clarissa Dalloway, Sir William Bradshaw, Elizabeth Dalloway and Elizabeth Dalloway. दो टाइम्स यहाँ पे लिखा है, तो Elizabeth Dalloway, Mrs. Sir William Bradshaw and Clarissa Dalloway, these are the important characters in this novel Mrs. Dalloway by Virginia Woolf, publication year 1925. Moving on to the next, number 5, Jane Eyre. Jane Eyre is a novel by Charlotte Bronte. ये ब्रॉन्टे सिस्टर्स जो इंग्लिश लिटरेचर में नॉवेलिस्ट बहुत ही फेमस हैं ब्रॉन्टे सिस्टर्स के नेम से। शी वॉज वन ऑफ देम, शैलेट ब्रॉन्टे, एंड 1847 का ये पब्लिकेशन ईयर था। जेन एयर, दिस इज अ नॉवेल बाय शैलेट ब्रॉन्टे, फर्स्ट पब्लिश इन द ईयर 1847 एज जेन एयर एन ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ये जब फर्स्ट टाइम जो पब्लिश हुआ था तो इसका जो नेम था दैट वॉज जेन एयर एन ऑटोबायोग्राफी, पब्लिश अंडर द पेन नेम क्यूरेर बेल। ठीक है, शैलेट ब्रॉन्टे ने भी इस नॉवेल को जब फर्स्ट टाइम पब्लिश करा था तो वो उन्होंने जो पेन नेम या शिडोनिम जो अडॉप्ट किया था इस नॉवेल को पब्लिश करते वक्त दैट वाज क्यूरेर बेल। ऑन 16 अक्टूबर 1847, widely considered a classic novel of English literature, a classic novel of Charlotte Bronte, a classic novel of Bronte sisters. Next one we have here related to this novel. It gave new truthfulness to the Victorian novel with its realistic portrayal of inner life of a woman, noting her struggles with her natural desires and social conditions. तो देखिए अभी तक के जितने नॉवेल्स हमने देखे हैं, जो अभी तक नंबर 5 तक हम आए हैं यहाँ पे नॉवेल्स में, जो एक सब्जेक्ट मैटर हमने देखा है मॉडर्न एरा के जो भी नॉवेल्स लिखे गए हैं, दे वर रिलेटेड टू दी वुमेन्स, they were related to the central the principles of the character, they were related to the struggle and confliction of the character। और इसी तरीके से एक रियलिस्टिक अप्रोच जो मॉडर्न सोसाइटी का एक रियलिस्टिक अप्रोच था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उस सब को देखते हुए ये नॉवेल्स लिखे गए हैं। और ये हमारा जो नॉवेल है ये विक्टोरियन एरा में लिखा गया है, जेन एयर शैलेट ब्रॉन्टे ने लिखा हुआ है। और ट्रूथफुलनेस और रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल जो दिखाता है इनर लाइफ का वुमेन का, वो इस नॉवेल जेन एयर जो कैरेक्टर है, लीडिंग कैरेक्टर है इस नॉवेल की, उनके थ्रू आप अच्छे तरीके से उस टाइम की जो अप्रोच थी, वह उस टाइम का जो कंडीशन था, एक थिंकिंग थी, बॉडी लैंग्वेज जो थी वुमेन्स की या ह्यूमंस का, वो आप इस नॉवेल के थ्रू समझ सकते हो। नेक्स्ट वन वी हैव हियर रिलेटेड टू दिस नॉवेल ऑल्सो। Jane Eyre is divided into 38 chapters. It was originally published in 3 volumes in the 19th century, comprising chapters 1 to 15, 16 to 27 and 28 to 38. Overall 38 chapters में ये नॉवेल डिवाइडेड है Jane Eyre। तो ये एक लॉन्ग नॉवेल है जो कि पब्लिश हुआ है 3 वॉल्यूम्स में, और इसके 3 वॉल्यूम्स अलग अलग चैप्टर्स इसके पब्लिश हुए थे, अलग अलग वॉल्यूम्स में अलग अलग चैप्टर्स पब्लिश हुए। तो फर्स्ट टू 15 फर्स्ट वॉल्यूम में, सेकेंड 16 to 27 एंड थर्ड वॉल्यूम में 28 to 38 जो इसके चैप्टर्स थे वो पब्लिश हुए हैं। नेक्स्ट वन ऑल्सो वी हैव रिलेटेड टू दिस नॉवेल, जो फैक्ट है इस नॉवेल से रिलेटेड, द सेकेंड एडिशन वाज डेडिकेटेड टू विलियम मैकपीश थैकरे। ठीक है, जो सेकेंड एडिशन मीन 16 से 27 का जो ये था, इसका जो चैप्टर था वो जो पब्लिश हुआ 3 वॉल्यूम्स में, वो विलियम मैकपीश थैकरे को सेकेंड एडिशन डेडिकेट किया गया था। आगे इसके कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें, वी हैव जेन एयर, शी इज द लीडिंग लेडी ऑफ दिस नॉवेल, मिसेस सारा रीड, जॉन रीड, एलिजा रीड एंड रोजामॉन्ड ओलिवर एंड मिस्टर लॉयड, दीज आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स। ठीक है, ये मेजर और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस नॉवेल जेन एयर दैट वाज रिटन बाय Charlotte Bronte in 1847. Number 6 one we have here, Wuthering Heights। ये देखिए एमिली ब्रॉन्टे क्या आ गया, ये नॉवेल 1847 में ही ये पब्लिश हुआ है। Wuthering Heights
जो कि नॉवेलिस्ट हैं इसकी एमिली ब्रॉन्टे हैं। शी वॉज ऑल्सो वन ऑफ दी ब्रॉन्टे सिस्टर्स, शैलेट ब्रॉन्टे की वो सिस्टर थी। एंड विदरिंग हाइट्स नॉवल की अगर हम बात करें तो दिस इज अ नॉवल पब्लिश इन 1847 अंडर द pseudonym एलिस बेल। देखिए क्यूरर बेल के नेम से शैलेट ब्रॉन्टे ने अपना नॉवल पब्लिश करा था जो जेन एयर था। एंड विदरिंग हाइट्स की बात करें तो एमिली ब्रॉन्टे ने इसको पब्लिश करा था, जो कि pseudonym या पब्लिश करते वक्त जो एक पेन नेम इन्होंने अडॉप्ट किया था दैट वाज एलिस बेल। Classic of English literature. This is also one of the important and classic novel of English literature, best novel of English literature. इसी वजह से आज की इस वीडियो में ये important novels मैंने include करा हुआ है कि आप भी समझो कि जो novels हम पढ़ते हैं वो किस तरीके से या कौन से ऐसे important novels हैं जो कि different era से belong करते हैं और वो एक classic या एक बहुत ही most important best novels है English literature के। तो Wuthering Heights is one of them. इसके सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो दिस concerned to two families of the landed gentry living on the West Yorkshire moors and the Ayrshire and the Lintons and their turbulent relationship with Ayrshire's adopted son Heathcliff. ये दो फैमिलीज की एक कन्फ्लिक्शन उनसे कंसर्न करता हुआ ये नॉवल लिखा है वुदरिंग हाइट्स, जो कि एमिली ब्रॉन्टे ने लिखा हुआ है। दिस नॉवल वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय रोमांटिसिज्म एंड गोथिक फिक्शन, क्योंकि देखिए गोथिक फिक्शन जो था वो विक्टोरियन एरा में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, जो कि थोड़ा हॉरर, ब्लड एंड डेथ इन सब से रिलेट करता हुआ साइंस फिक्शन नॉवल होता है, गोथिक नॉवल जिसको हम बोलते हैं। और इस नॉवल में आप दोनों चीज़ों का इन्फ्लुएंस देखोगे, रोमांटिसिज्म एंड ऑल्सो गोथिक फिक्शन वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड इन दिस नॉवल। Also we have the characters involved in this novel, that is Heathcliff, Catherine Earshaw, Edgar Linton, एलन नीलीडीन। एलन नीलीडीन ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस इंपॉर्टेंट नॉवल विदरिंग हाइट्स, द क्लासिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वन ऑफ द बेस्ट नॉवल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वी हैव। नेक्स्ट वन नंबर 7 फ्रैंकनस्टाइन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल, एक फिर से आप एक फेमस नॉवल यहाँ पे आप देखोगे। मैरी शेली ने इसको लिखा हुआ है, 1818 में पब्लिश हुआ है। तो आप समझ सकते हो ये जो टाइम था ये रोमांटिक एज का टाइम था और उस टाइम में इस तरीके के साइंस फिक्शन नॉवल को लिखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत एक आप कह लो बेस्ट बात थी। एंड दैट्स व्हाई दिस नॉवल इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द क्लासिक नॉवल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। फ्रैंकनस्टाइन मैरी शेली ने लिखा हुआ है। मैरी शेली वॉज द वाइफ ऑफ पीबी शेले, ये पीबी शेले की वाइफ थी, ठीक है। तो इनका जो नॉवल था 1818 में पब्लिश हुआ है। फ्रैंकनस्टाइन और द मॉडर्न प्रोमेथ्यूज, ये इसका फुल टाइटल है इस नॉवल का, इस बुक का। बेस्ट नोन नॉवल है मैरी शेली का। 1818 में ये पब्लिश हुआ है, बट रिवाइज जो करके इसको लिखा गया है वो 1831 में लिखा गया है। और फुल टाइटल मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, द मॉडर्न प्रोमेथ्यूज, अ टेक्स्ट दैट इज पार्ट गोथिक नॉवल एंड अ पार्ट फिलोसॉफिकल नॉवल। ये भी एक गोथिक नॉवल एंड फिलोसॉफिकल नॉवल है मैरी शेली ने जो लिखा हुआ है। इट इज ऑल्सो ऑफन कंसिडर्ड एज एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ साइंस फिक्शन। देखिए मैंने बात की कि ये साइंस फिक्शन के कुछ एलिमेंट्स इस नॉवल में आपको मिलेंगे, किस तरीके से साइंस फिक्शन सब्जेक्ट मैटर को या जॉनर को इस नॉवल में इंक्लूड करा है मैरी शेली ने। आप इस नॉवल को पढ़ते वक्त इसके सब्जेक्ट मैटर से समझोगे। तो फ्रैंकनस्टाइन जो नॉवल है वो स्टोरी जो बताती है ये विक्टर फ्रैंकनस्टाइन की स्टोरी बताती है, जो कि एक यंग साइंटिस्ट थे who creates a sapient creature in an unorthodox scientific experiment। ठीक है, अनऑर्थोडॉक्स साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो एक सेपियंट क्रिएचर, एक बहुत ही घातक एक फैटल क्रिएचर क्रिएट करते हैं, जो कि यंग साइंटिस्ट हैं विक्टर फ्रैंकनस्टाइन। इनकी स्टोरी है इस इंपॉर्टेंट नॉवेल में, जो कि मैरी शेली ने लिखा हुआ है, जिसका फुल टाइटल है फ्रैंकनस्टाइन और दी मॉडर्न प्रोमेथ्यूज। ये कभी कभी मॉडर्न प्रोमेथ्यूज के नेम से भी आपको दिखेगा, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। 1818 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ है एंड 1831 में इसको रिवाइज करा गया था। और इसके इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो विक्टर फ्रैंकनस्टाइन वाज द इंपॉर्टेंट एंड लीडिंग कैरेक्टर ऑफ दिस साइंस फिक्शन एंड गोथिक नॉवेल ऑफ मैरी शेली। नंबर 8 वी हैव एमा। बहुत ही एक रोमांटिक नॉवेल है, रोमांटिक एरा में लिखा गया है, ये रोमांटिक एज का नॉवेल है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ जेन ऑस्टिन, जिनको हम डोमेस्टिक नॉवेलिस्ट के रूप में जानते हैं। शी वॉज द डोमेस्टिक नॉवेलिस्ट ऑफ रोमांटिक एरा इन इंग्लिश लिटरेचर। एमा, परसुएशन,
Pride and Prejudice, Sense and Sensibility, these all are the important novels of Jane Austen. इनसे रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पे भी मिल जाएगा, जो कि मैंने एक अच्छा खासा वीडियो बना रखा है जेन ऑस्टिन की बायोग्राफी से रिलेटेड, तो आप उसको जरूर वॉच आउट कर लीजिएगा। एमा बाय जेन ऑस्टिन 1815 का ये इंपॉर्टेंट नॉवल है, पब्लिकेशन ईयर है। दिस इज द फोर्थ नॉवल बाय जेन ऑस्टिन पब्लिश इन 3 वॉल्यूम्स इन 1815। ठीक है, 3 वॉल्यूम्स में 1815 में पब्लिश हुआ है। और इसकी सेटिंग की बात करें, हाईबरी इंग्लैंड में इसकी सेटिंग है। अर्ली 19th सेंचुरी का ये नॉवल है। एंड नॉवल सेंटर्स ऑन एमा वुडहाउस, अ ब्राइट यंग वुमन। एमा पे रिलेटेड एक बॉलीवुड मूवी भी है, आप जरूर उसको भी वॉच आउट कर लीजिएगा, तो आपको स्टोरी इस नॉवल को इसकी समझ में आएगी। अदरवाइज आप नॉवल खुद पढ़ सकते हो, मूवी देखने की जरूरत नहीं है। बट ये किस तरीके से एमा वुडहाउस का जो एक ब्राइट यंग वुमेन है उसकी स्टोरी को इसमें बताया गया है इस नॉवल में, क्योंकि जो जेन ऑस्टिन थी, शी वाज द राइटर, शी वाज द नॉवेलिस्ट जो डोमेस्टिक नॉवेल्स लिखा करती थी। मीन्स आप उनके नॉवेल्स में एक डोमेस्टिक जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, उनकी डोमेस्टिक जो अप्रोचेज होते हैं, वैल्यूज होते हैं, उनको बहुत ब्रिलियंटली जेन ऑस्टिन ने प्रेजेंट करा हुआ है अपने नॉवेल्स में। चाहे आप प्राइड एंड प्रेजुडिस की बात कर लो, सेंस एंड सेंसिबिलिटी की बात कर लो, पर्सुएशन की बात कर लो, या एमा की बात कर लो। और एमा इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवल वी हैव ऑफ जेन ऑस्टिन। एंड ये टाइम था रोमांटिक एज का, जब पोइट्री वाज ऑन द टॉप ऑफ all the genres and all the literary works, but एमा उस टाइम पे लिखी गई एक इम्पॉर्टेंट नॉवल है जेन ऑस्टिन की। एट दैट टाइम शी वाज नॉट वेरी पॉपुलर, जेन ऑस्टिन एज अ नॉवेलिस्ट वाज नॉट वेरी वेरी पॉपुलर, बट ग्रेजुअली शी गॉट द प्लेस व्हाट शी डिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट इसकी बात करें तो ऑस्टिन ने एक्सप्लोर करा हुआ है कंसर्न्स एंड द डिफिकल्टीज ऑफ जेंटिल वुमेन लिविंग इन जॉर्जियन रीजेंसी इंग्लैंड। एमा इज अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ठीक है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स आप समझते होंगे, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स होता है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स होता है। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स होता है जो फैशंस एंड जो अप्रोचेज होते हैं, जो एक लिविंग स्टाइल होती है, लिविंग स्टैंडर्ड होता है मिडिल क्लास फैमिली का, इंग्लैंड की उस टाइम की जो जॉर्जियन या जेंटिल फैमिलीज होती थी, उसको हम कॉमेडी ऑफ मैनर्स के रूप में वो नॉवेल्स रिगार्ड करते हैं। डिपिक्ट द इश्यूज ऑफ मैरिज, सेक्स, एज एंड सोशल स्टेटस। तो इनके नॉवेल्स में आप जो ये देखोगे, आपको एक लीडिंग जो लेडी होगी, एक जेंटिल लेडी होगी, उसकी डिफिकल्टीज, उसके कंसर्न्स, आप किस तरीके से वो अपनी फैमिली, अपनी मैरिज, अपने एज या अपने सोशल स्टेटस जो होता है उससे किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज करती है और किस तरीके से वो आगे बढ़ती है, ये सब कुछ आप जेन ऑस्टिन के इंपॉर्टेंट नॉवेल्स में देखने को मिलेंगे, और एमा इज वन ऑफ देम। नेक्स्ट वी हैव द इंपॉर्टेंट एंड प्रिंसिपल कैरेक्टर्स वी हैव इन दिस इंपॉर्टेंट नॉवेल एमा। एमा वुडहाउस जो कि लीडिंग कैरेक्टर है, ये हीरोइन है इस नॉवेल की। मिस्टर नाइटले, Frank Churchill, Harriet Smith, and Mr. Henry Woodhouse. These are the important characters we have in this novel. Number 9 we have 1984. देखिए एक important novel, modern novel की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। 1984 ये नॉवेल का नेम है, ठीक है। 1984 जो कि जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा हुआ है, 1949 में ये पब्लिश हुआ है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि 1984 नॉवेल है तो 1984 में ही ये पब्लिश हुआ होगा। नो, टोटली रॉन्ग। दिस इज पब्लिश इन द ईयर 1949। चलिए इस नॉवेल से रिलेटेड कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। 1984 डायस्टोपियन नॉवेल है, सोशल साइंस फिक्शन से रिलेटेड है ये। डायस्टोपिया का आप यूटोपिया आप समझते होंगे, इमेजिनरी आइडियल प्लेस जिसको हम बोलते हैं, जस्ट उसका उल्टा होगा ये डायस्टोपियन, जिसमें इमेजरी एंड अनआइडियल प्लेस मीन्स दैट इज नॉट गुड प्लेस, और जहाँ पे करप्शन है, आपको जहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, उसको हम इमेजिनरी प्लेस होगा, लेकिन वो उसको हम डायस्टोपियन रिगार्ड करते हैं। एंड दिस इज डायस्टोपियन सोशल साइंस फिक्शन नॉवेल पब्लिश्ड by English author in the year 1949. It was a warning against totalitarianism. Okay, totalitarianism के अगेंस्ट ये एक तरीके का वार्निंग था, जो कि 1984 नॉवेल है, जॉर्ज ऑरवेल ने 1949 में इसको लिखा हुआ है। This novel examines the role of truth and facts within politics and the ways in which they are manipulated. ठीक है, तो एक तरीके का साइंस फिक्शन नॉवेल है, डायस्टोपियन सोशल फिक्शन नॉवेल है, जहां पे आपको ट्रूथ एंड फैक्ट्स
को एग्जामिन करता है, जो पॉलिटिक्स में ट्रूथ एंड फैक्ट्स होते हैं उसको एग्जामिन करता हुआ ये इंपॉर्टेंट नॉवल है जॉर्ज ऑरवेल का। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात करें, विंस्टन स्मिथ, जूलिया ओब्रायन आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स वी हैव इन दिस नॉवल। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इसके। नंबर 10 वी हैव ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बाय चार्ल्स डिकेंस, 1861 में ये पब्लिश हुआ है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन विक्टोरियन एरा का ये एक इंपॉर्टेंट नॉवल है। तो ये हमारा है। इस नॉवल के बारे में बात करें, ग्रेट एक्सपेक्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फेमस नॉवल है चार्ल्स डिकेंस का, 1861 में ये पब्लिश हुआ है। एंड दिस वाज फर्स्ट पब्लिश सीरियली इन ऑल द ईयर राउंड, जो सीरियल के फॉर्म में ये पब्लिश हुआ है, सीरियली ये पब्लिश हुआ है ऑल इन द ईयर राउंड इन 1860-61, बट इश्यूड इन अ बुक फॉर्म इन द ईयर 1861। तभी इसको जो पब्लिश हुआ है बुक के फॉर्म में, इसी को पब्लिकेशन ईयर मानते हैं और 1861 में वो पब्लिश हुआ है। वी हैव द स्टोरी हियर रिलेटेड टू व्हाट वी हैव इन दिस novel. Great Expectation is a full of extreme imagery, poverty, prisons, ships, chains, and fights to death, and has a colorful cast of characters who have entered popular culture. ये है ग्रेट एक्सपेक्टेशन नॉवल में। इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है फिलिप पिरिप, जिसको हम पिप के नेम से जानते हैं। ये पिप इज द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। ये हीरो है इस नॉवल का, प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल का। जियो गार्जरी, मिसेस जियो गार्जरी, ये इनकी वाइफ होती हैं, एंड मिस हैविशहैम एक लेडी होती हैं जो वेल्दी लेडी हैं। एस्टेला इज द हीरोइन ऑफ दिस नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस वी हैव in English literature that was written by Charles Dickens in the year 1861. This novel was published in a book form. Okay, and important character, important leading, who is the hero of this novel, that was Philip Pirrip, who is known as Pip also in this novel. So friends, यहाँ पे हमने important कुछ novels discuss करे, top 10 novels discuss करे हैं English literature से related, जिससे related मैंने आपको publication year और साथ ही साथ इसके थीम या व्हाट इज द स्टोरी इन दिस नॉवल एंड ऑल्सो कैरेक्टर्स के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर मुझे बताइए क्या कि आपको वीडियो फ्रूटफुल या नॉलेजेबल लगा कि नहीं। और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हम फिर से आपके सामने आएंगे कुछ अलग टॉपिक या अलग कंटेंट को लेकर के इस चैनल इंग्लिश जोन पे। तब तक रहिए कनेक्ट इस चैनल के साथ में और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।